अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुल्ना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नासी वमा जअलना अर्रुअयल्लती अरैनाक इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआनी वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। तर्जमा समाअत करते हैं। व इज़ क़ुल्ना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास, और जब हमने तुमसे फरमाया, व इज़ क़ुल्ना लक महबूब, जब हमने आपसे फरमाया क्या, इन्न बेशक रब्बक तुम्हारा रब, अहात बिन्नास तुम्हारे रब के काबू में हैं तमाम लोग। ठीक है। वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, और हमने आपको जो मुशाहिदा कराया, हमने आपको जो नज़ारा कराया, उसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। ठीक है, लोगों के लिए इम्तिहान बना दिया। और एक चीज़ और दूसरी साथ में वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआन, और उस दरख्त को भी जिस पर क़ुरआन में लानत की गई, उस दरख्त को भी लोगों के लिए इम्तिहान बना दिया गया। इम्तिहान किस चीज़ का? मान कर के मोमिन बनते हैं कि नहीं बनते, जांचेंगे कि ये ईमान इस पे लाते हैं कि नहीं लाते। ये तफसील आ रही है आगे। फिल क़ुरआनी व नुख़व्विफ़ुहुम, और हम उन्हें डराते हैं, लेकिन इनकी हालत क्या होती है? कुरान फरमाता है फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, ये तो डराना उनकी बड़ी सरकशी में इजाफ़ा कर देता है। हम उन्हें अजाब से डराते हैं, वो मज़ीद सरकशी करते हैं, अल्लाह, वो मज़ीद फसाद करते हैं, वो मज़ीद फितना अंगेज़ी करते हैं। ये चीज़ अब देखें, इससे पहले क्या कहा था कि जब हमसे कोई निशानी मांगे, हम निशानी दिखा तो देते हैं उसको, लेकिन फिर जब वो निशानी देखकर मोमिन ना बने ना, तो उस कौम को हम हलाक कर देते हैं। उसकी मिसाल भी दी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी निशानी मांगी, अल्लाह ने ऊँटनी निशानी के तौर पर दी। अब उस निशानी की कदर करनी चाहिए थी, और जब ऊँटनी मिल गई तो फिर मोमिन बनना चाहिए था, मोमिन नहीं बने। मोमिन नहीं बने तो क्या हुआ? पूरी कौम को हलाक कर दिया। इतना नहीं, ये कुफ़ारे मक्का में रहने वाले उस बस्ती में भी जाते थे। कौम समूद को अरबस्तान के किनारे पर जिस जगह पर उनकी बस्तियों को ख़त्म किया और खंडरों में बदला था ना, ये लोग वहाँ जाकर उसका मुशाहिदा भी करते थे कि हमसे हज़ारों साल पहले यहाँ एक कौम रहती थी, उनके ये मकानात थे, अल्लाह ने उन पर अजाब दिया, ये सब देखते भी थे वो लोग। इतना नहीं था कि कोई ऐसी बात कर दी थी कि कोई हज़ारों साल पहले जिसको न देखा है न सुना, ऐसा कुछ नहीं था। समझ रहे हैं? मतलब कौम समूद का जो हाल था, ये कुफ़ारे मक्का उसके कुछ बाकी मानदान असरात को अपनी आँखों से देखते थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या कहा रब से कि अपने रब को कहिए कि इस पहाड़, ये जो मक्का के पहाड़ है, ये सोने के हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब से क्या कहा? महबूब को फरमाया, महबूब अगर आप कहें तो इसको कर देंगे, लेकिन निशानी देखने के बाद ये मोमिन नहीं होने वाली, क्योंकि ये उन्हीं बाप दादा की औलाद है जिन्होंने निशानी देख के भी कलमा नहीं पढ़ा। ये कहा था। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वकानत आलिका फिल किताबी मस्तूरा, ये बात तो लोहे महफूज में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? महबूब आप हो, उस कौम पर अजाब नहीं आ सकता है। इसलिए हम निशानी दिखाना ये कोई दूर की चीज़ नहीं है, यकीनन दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने के बाद ये मानेंगे नहीं। और हमारा कानून क्या है कि न माने उसको हम मिटा देते हैं, न माने हम उसको मिटा देते। लेकिन महबूब आप यहाँ हैं और ये बात लिखी हुई है कि महबूब जिस कौम में उस पर अजाब नहीं आता, तो ये नहीं मानेंगे, फिर भी हम अजाब नहीं देंगे इनको, क्योंकि महबूब आप है, इसलिए हम निशानी नहीं उतारेंगे, इसलिए निशानी नहीं दिखाई। अब उसके बाद कहा जा रहा है क्या? महबूब आप अपना काम करें। क्या? इज़ क़ुल्ना लका इन्न रब्बका अहात बिन्नास, महबूब आपको आपका रब ये हुक्म देता है कि आपको जो नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी दी है, आप तबलीग करते रहिए,
आप लोगों तक हक बात पहुंचाते रहिए। इन्न रब्बका अहात बिन्नास, तमाम लोगों को अल्लाह ने अपने काबू में रखा है। काबू में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई अगर आपको तकलीफ देना चाहे, उस तकलीफ देने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आपका निगहबान और आपका मुहाफिज है। सुभान अल्लाह। देखा नहीं था वो अबू लहब की औरत पत्थर लेकर आई तो क्या कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने, आका मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद है, और वो कहती है मोहम्मद कहाँ है, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह ने मेरे और उसके दरमियान एक फरिश्ते का पर्दा हाइल कर दिया, उसे नज़र कुछ नहीं आता। अल्लाह तबारक व ताला आप अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुहाफिज व निगहबान है। तो यहाँ ये फरमाया गया कि आप तबलीग करते रहिए, चाहे माने ना माने, आपका काम है तबलीग करना, काम पहुंचा देना। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, महबूब आपके रब की तरफ से जो भी आप पे नाजिल होता है आप पहुंचा दीजिए। हाँ, कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं, कोई आपको तकलीफ पहुंचा सकता नहीं। यहाँ एक चीज़ क्या आया कि लोगों को अल्लाह ने काबू में रखा। इसका क्या माना करेंगे? मैं ये कहूँ कि फ़ुला शख्स मेरे काबू में है तो आप क्या कहेंगे? मेरा जिस्म है इसीलिए आप कहते हैं मेरे काबू में है, और रब तो जिस्म से पाक है। तो ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ अल्लाह के काबू में, क्या माना होगा इसका? इससे क्या मुराद लेंगे हम? तो कहा जाता है कुरान और हदीस में जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ आता है अल्लाह तबारक व ताला इहाता फरमाए हुए गए, अल्लाह तबारक व ताला काबू किए हुए, इसका माना क्या गए? इसका माना ये कि अल्लाह तबारक व ताला का इल्म और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत सबको घेरे हुए है। अल्लाह ताला की कुदरत सबको घेरे हुए है, ये चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ फरमाया वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, और महबूब हमने आपको जो मुशाहिदा कराया इसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। ये मुशाहिदे का क्या माना है? कहा जो मेराज तुम्हें कराई ना, इसको हमने लोगों के लिए इम्तिहान बना दिया कि इसे मान करके सिद्दीक कौन बनता है और इसका इनकार करके जिंदीक कौन बनता है, ताकि दुनिया को पता चल जाए। बस अच्छा ये क्या था? कहा महबूब ये जो मेराज का जो वाक़या है पूरा, इसको हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया, लोगों के लिए इम्तिहान बना दिया कि इसे कबूल करके हमारे सच्चे बंदे बनते हैं कि नहीं बनते। अगर वो नहीं बनते तो वो जिंदीक हैं, काफिर हैं और कुरान को न मानने वाले हैं। तो आज हमारे लिए भी ये, अगर हम कुरान के इस फैसले को आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हुजूर को मेराज नहीं हुई, हुजूर को मेराज हुई तो बोले ख्वाब में हुई, हुजूर को मेराज हुई तो हुजूर को मेराज जिस्म के साथ नहीं बल्कि रूह के साथ हुई। हमारा ये सीधा सीधा कहना है कि कुरान ने जिस चीज़ को कहा वो फाइनल, हुजूर को मेराज हुई तो हुई, बस हमारा मानना, बस हुजूर कुरान ने कहा हमने मान लिया। जिस रब को बिन देखे महबूब के कहने से मान लिया, तो उस रब ने महबूब को मेराज दी, अब रब ने महबूब को दी और महबूब ने मेराज किया। अब हमारा मसला ही नहीं रहता, हमारा मसला तो महबूब को मेराज हुई मान लेना है। जब बगैर देखे रब की इबादत करने लग गए तो रब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, तो बुलाने वाला जानता है और जाने वाला जानता है कैसी मेराज हुई। हमारा और आपका मसला बस मानना है, कुरान ने कहा, इसलिए ये फितना बना दिए। फितना से मुराद इम्तिहान बनाया। और एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या? वह शजरतल मलऊनत फिल कुरान, एक दरख्त ऐसा है जिसके बारे में कुरान ने उस पर लानत की, और वो कौन सा? वही फाफड़ा थोर, जिसको हम गुजराती में कहते हैं पूरा कांटेदार होता है। इन शजरत ज़क़ूम, इसे अरबी के अंदर ज़क़ूम कहते हैं। अच्छा ये क्या जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा? ये उगता जहन्नम में, जहन्नम की तह के अंदर उगता है। जब ये बात की ना तो कुफ़ारे मक्का अजीब लोग हैं, उनके दिमाग भी अजीब थे। जैसे आज कुछ लोगों का है ना, ऐसे अजीब थे। वो क्या कहते हैं? आप यूँ कहते हैं कि दरख्त को आग जला देती है, जलाती है कि नहीं जलाती? लकड़ी को आग जला देगी। आप एक तरफ यूं कहते हैं कि जहन्नम आग से भरी हुई है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जहन्नम में दरख्त उगते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो अजीब बात आप करते हैं। भाई जहां आग हो वहां लकड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती। आपका ये कहना है कि जहन्नम आग से भरी हुई है, और आप यहाँ ये दावा करते हैं कि उसी जहन्नम में दरख्त भी उगेंगे, आग उन्हें जलाएगी भी नहीं। तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर यासीन के अंदर जो नहीं फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरी नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। वो आखिर इसके 4-5 सतर पहले की आयत क्या कि ये अरबस्तान वालों को मिसाल कौन सी दी गई? कहा ये लोग जब आग जलाना चाहते तो हमने अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दर, एक हरे भरे दरख्त के अंदर आग पैदा की कि जब उसकी टहनी को, जिससे पानी निकल रहा हो, कैसा
जिससे पानी निकल रहा हो, उन दो पत्तियों को मिलाए तो अल्लाह उन हरे पत्तों में से आग को पैदा फरमाता है। तो ये तो रब की शान है और रब की कुदरत है, क्या कि वो पानी में से आग को पैदा कर देता है। तो अगर आग में दरख्त पैदा कर दे तो ये उसकी जात से कौन सी बईद बात है। शुतुरमुर्ग नाम सुना है आपने, जिसको गुजराती में शामुर्ग कहते हैं। बड़ा लंबा होता है और बड़ी लंबी छलांग मारता है ना शामुर्ग। ये अंगारे खाता है। क्या खाता है आपको यकीन नहीं आएगा, हो सकता है पता हो आपको। शामुर्ग क्या खाता है, आग के अंगारे खाता है। क्या कोई ऐसा जानवर देखा है जो अंगारा खाए और महफूज रहे। और उसको ऐसी ताकत दी है कि वो अंगारे खाता है और उसका पेट नहीं जलता है। चीन के अंदर अभी आज दुनिया तरक्की कर गई ना, ऐसे ऐसे सामान बनते हैं कि जो आग में डालो तो नहीं जलते हैं, नहीं जलते हैं ना। तो ये भी तो होना चाहिए कि आग का काम अगर जलाना ही है तो ये सब चीजें जल ही जानी चाहिए, क्यों नहीं जलती है। जब एक इंसान ऐसी चीज बना दे कि जो आग में डाली जाए तो आग उसे जला ना सके, तो वो तो रब्बे कायनात है। अगर वो चाहे तो पानी से आग को पैदा कर दे और वो चाहे तो जहन्नम में भी दरख्त पैदा कर दे। समझ रहे। तो ये इसको आजमाइश बना दिया कि लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते। का जिन्होंने माना उसे हमने सिद्दीक बना दिया और जिन्होंने नहीं माना उन्हें उन सब को हमने जिंदीक बना दिया। जिंदीक फिरा हुआ। ठीक है, आखिरी बात कह के ख़त्म क्या कि ये सब क्यों है, जब हम उन्हें डराते हैं इसलिए कि वो मान जाएं और सीधे रास्ते पर आए। लेकिन करते क्या है, का उन्हें जितना डराया जाता है वो और ज़्यादा फितना फैलाते हैं और ज़्यादा फसाद करते हैं। आज नहीं होता, किसी को गुनाह से रोका जाए और ज़्यादा गुनाह करता है। किसी को हम अगर ये कहें कि भाई ये काम मत करो, नहीं हम तो ये करेंगे, बर्थडे मनाना, डीजे बनाना, पटाखे फोड़ना, पतंग चगाना, बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं देने को। लेकिन यूं कहा जाए भाई ये मत करो तो क्या कहते हैं, नहीं हम तो यही करेंगे। तो कुरान क्या कहता है कि उन्हें डराया इसलिए जाता है कि वो सही रास्ते पर आ जाएं, लेकिन इनकी हालत ये कि इनको डराते और ज़्यादा ये फसाद करते हैं। इनको रोका जाता है का बर्थडे न बनाओ, तो अब क्या करते हैं मालूम है, तलवारें लेके बर्थडे मना जाता है। छोटे जुर्म से बड़े जुर्म की तरफ भागते हैं। कल तक ये था कि बर्थडे घर में मनाते थे, जब हमने रोका तो अच्छा मंडप लगाओ। अब उससे जब हमने मंडप लगाने का अब कार्ड छपवाओ। समझ रहे हैं, ये मिसालें इसलिए दे रहे हैं। देखो बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन आसान क्यों देते हैं, ये सब हो रहा है हमारे माशरे में इसलिए दे दी सीधी सीधी बात। हम आपको ये कहें कि पतंग मत चगाओ तो आप कल को जाकर के बड़ी पतंग ले आते हैं। फिर जब हम रोकते हैं का पतंग मत चगाओ तो एक फिरकी चगाते थे, कहा आप 2 फिरके भर के लेके आओ। होता है ना, ये आपने हमको रोका हम वो जरूर करेंगे। कुरान कहता है कि उन्हें जब रोका जाए तो हमारी और आपकी हालत ये होनी चाहिए कि रुक जाएं और कुरान पर अमल करने लगे और नेक रास्ते पर आ जाएं। लेकिन उनकी कुफार का तरीका क्या है, उन्हें जब रोका जाता है तो वो रुकने के बजाय और ज्यादा गुनाह करने लगते हैं। मुसलमानों ने यही हाल बना लिया है, उन्हें रोका जाता है और ज़्यादा गुनाह करने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके अमल की वजह से कल को हमारा और आपका शुमार नऊज़ु बिल्लाह कुफ़ार में हो जाए। और अगर हो गया तो फिर क्या होगा, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे हम। अल्लाह ताला हमें सबको सीधी सच्ची समझ अता फरमाए। हमें और मुझे कहने से ज़्यादा हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।